सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं मनुष्य के मूल्यांकन का आधार आध्यात्मिकता, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 33। आइए गुरु चरणों को हृदय में धारण करें और गायत्री मंत्र के द्वारा स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। गुरुदेव से प्रार्थना करें कि स्वाध्याय की कमान उनके हाथ में हो और जो भी वो हमें सिखाना चाहते हैं वो हमारे जीवन में उतर जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल गुरुदेव ने हमें समझाया था कि आचमन क्या है और स्नान किसको कराना चाहिए। तो स्नान केवल चमड़ी को नहीं कराना चाहिए, स्नान अंतर जगत का है और अंतर जगत के स्नान के लिए ही जो क्रिया आती है उसमें 3 मंत्र आते हैं और वो तीनों मंत्र एक मन की, एक भावनाओं की, एक विचारों की शुद्धि की बात करता है, अर्थात तीनों शरीरों की बात करता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर की शुद्धि मतलब हमारे कर्म पवित्र हो जाएं, कर्म शुद्ध हो जाएं, पवित्र हो जाएं। ये कल गुरुदेव ने समझाया। अब गुरुदेव हमें विचारों की बात कर रहे हैं कि हमारे विचार भी हमारे सही हों। तो गुरुदेव लिखते हैं, मित्रों, कर्म की सफाई के लिए आचमन नंबर 1 और विचारों की सफाई के लिए आचमन नंबर 2। यानी हमने कहा, कल गुरुदेव ने लिखवाया, ओम अमृतो पस्तर मसी स्वाहा। ये जो पहला वाला है ये जो है कर्म की शुद्धि के लिए हो गया। उसके बाद अमृता पिधान मसी स्वाहा, ये विचारों की शुद्धि के लिए हो गया। उसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं, कौन आदमी बीए पढ़ा है, कौन एमए पढ़ा है, इससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आध्यात्मिकता के हिसाब से हम किसी आदमी को ये महत्व देने को तैयार नहीं कि आपने बीए पास किया अथवा एमए। बेटे, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आपका एमए अपने पास रखो और आपका बिना पढ़ा होना हमारे आध्यात्मिकता के इम्तिहान में एक समान है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए और पंडित मूर्ख एक समान। आध्यात्मिकता की दृष्टि से पंडित और मूर्ख तब तक एक समान है जब तक कि आदमी के विचार करने का तरीका, सोचने का तरीका उत्कृष्ट व आदर्शवादी नहीं हो जाता। तो गुरुदेव कह रहे हैं विचारों की शुद्धि भी इंपॉर्टेंट है। मैंने स्नान कर लिया, मेरे कर्म बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कर्मों के पीछे का जो विचार है वो उचित नहीं है। मैंने दान दिया पर विचार ये है कि मुझे इससे नेम फेम मिलेगा, तो विचार गड़बड़ा गया तो वो कर्म का कोई लाभ नहीं हुआ। और मैंने बहुत कर्म कांड कर लिया, बहुत मंदिर के चक्कर काटे, बहुत पूजा पाठ कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन ना विचार सधे ना कर्म सधा, दोनों ही नहीं सधे, दोनों ही नेगेटिव चिंतन में लगे हुए हैं, तो भी कोई लाभ नहीं हुआ। और तीसरा, जैसा गुरुदेव पहले ही समझा चुके कि अध्यात्म का सारा खेल भावनाओं में है, तो तीसरा आचमन भावनाओं की शुद्धि के लिए। मित्रों, हमको अपनी विचारणाओं का अर्थात सूक्ष्म शरीर का परिशोधन करना चाहिए। जब भावना की बात आती है तो उसका मतलब सूक्ष्म शरीर मतलब इमोशनल बॉडी और उसका ट्रांसफॉर्मेशन। मेरी भावनाओं का ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। हमारे तीनों शरीर हैं, परंतु तीनों शरीर ऐसे नहीं है कि एक घोड़े का शरीर हो, एक कुत्ते का और एक बंदर का, ऐसा नहीं है। तीनों शरीर हमारे भीतर है, एक सूक्ष्म शरीर भी हमारे भीतर है। यह दूसरे नंबर का, जिसका स्वरूप विचार और चिंतन था। विचारों की सफाई, विचारों का स्नान, कर्म का स्नान, भावों का स्नान। भावना, श्रद्धा, निष्ठा, आस्था, विश्वास, रुचि, ये सारी की सारी चीजें भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, संवेदनाओं से जुड़ी हुई हैं। भावनाओं और संवेदनाओं का स्नान 1, विचारणाओं का स्नान 2, क्रियाओं का स्नान 3। इन तीनों की सफाई करने पर हम ध्यान देते हैं और यह विश्वास रखते हैं कि हमको इन तीनों को साफ करना पड़ेगा, हमको इन तीनों को स्वच्छ बनाकर चलना पड़ेगा। ये दोनों बातें हमने आपको बता दी, एक पवित्रीकरण की बात, दूसरी आचमन की बात। अब ये प्रवचन यहाँ पर समाप्त हो रहा है और गुरुदेव ने इसमें हमें 3 बातें बताई और आगे इसकी समरी है। तो इसकी समरी में गुरुदेव क्या लिख रहे हैं, सत्कर्मों की खेती है अध्यात्म। आध्यात्मिकता का अर्थ है उस चेतना पर विश्वास करना जो प्राणधारियों को एक के साथ दूसरे के साथ जोड़ती है। सुख संवर्धन और दुख निवारण की स्वाभाविक आकांक्षा को अपने शरीर या परिवार तक सीमित न रखकर अधिकाधिक व्यापक विस्तृत बनाती है। अध्यात्म का सीधा अर्थ है आत्मीयता के विस्तार के रूप में किया गया प्रयास। प्रेम ही परमेश्वर है का सिद्धांत यहाँ अक्षरश लागू होता है। अंतरात्मा की सघन पिपासा प्रेम का अमृतपान करने से होती है। इसी लोभ में उसे निरंतर भटकना पड़ता है। छल का व्यापार प्रेम आश्वासन के सहारे ही चलता है। वासना के आकर्षण में प्रेम की संभावना ही उन्माद पैदा करती है। यह तो कृत्रिम और छद्म प्रेम की बात हुई। उसकी यथार्थता इतनी मार्मिक होती है कि प्रेम देने वाला और प्रेम पाने वाला दोनों ही धन्य हो जाते हैं। अब यहाँ पर सत्कर्मों की खेती है अध्यात्म में गुरुदेव समझा रहे हैं, इसका समरी है एक तरह का कि
केवल मेरा ही सुख बढ़ जाए। अध्यात्म कभी ये प्रार्थना नहीं करता कि मैं सुखी हो जाऊं, हम सुखी हो जाएं के भाव पे चलता है, वसुधैव कुटुंबकम के भाव पे चलता है। किसी दूसरे का दुख देखकर मन में एकदम इच्छा जागृत हो जाती है कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। किसी की पीड़ा नहीं देखी जा सकती। अगर हम अध्यात्म की राह पे हैं तो किसी की भी पीड़ा नहीं देख सकते, फिर वो जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, और पीड़ा किसी भी स्तर की हो, कैसी भी हो। अध्यात्म जो है, प्रेम ही परमेश्वर के स्वरूप को सिद्ध करता है हमारी अंतरात्मा में। कौन सा प्रेम? वो वाला प्रेम जो अंतरात्मा से अंतरात्मा का है, जो आत्मा से आत्मा के संबंध को जोड़ता है। जो प्रेम का अमृतपान करने पर, जो अंतर मन में भगवान के साथ बैठने पर प्रेम का अमृतपान करने का भाव आता है, माँ के साथ बैठने पर, परमात्मा के इष्ट के साथ बैठने पर, उस भाव की बात कर रहे हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं कि यहाँ पर लोभ के भी चांसेस हैं। इसी लोभ में उसे निरंतर भटकना पड़ता है। छल का व्यापार प्रेम आश्वासन के सहारे ही चलता है। वासना के आकर्षण में प्रेम की संभावना ही उन्माद पैदा करती है। मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस के प्रेम की बात गुरुदेव नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, कि हमको सजग होकर चलना है कि हमारा प्रेम, आत्मीयता का विस्तार सही दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो जानना पड़ेगा। आध्यात्मिकता और आस्तिकता का एक ही लक्ष्य है, और एक ही लक्ष्य के दो प्रयोजन हैं। ईश्वर की दार्शनिक व्याख्या मानवीय अंतःकरण में विद्यमान उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता के रूप में ही जानी जा सकती है। कर्तव्य पालन में अभिरुचि और अवांछनीयता से निवृत्ति की प्रेरणा को ईश्वरीय प्रेरणा माना गया है। ममत्व का अधिकाधिक विस्तार और सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन में भावनापूर्वक योगदान को ईश्वरीय अनुग्रह का प्रत्यक्ष चिन्ह माना जा सकता है। करुणा और उदारता की स्नेहशील सद्भावनाएं अपनी सुविधाओं को दूसरे अधिक जरूरतमंदों के पक्ष में छोड़ने की, दूसरों के कष्ट अपने ऊपर ओढ़ने की त्याग बलिदान भावना को आस्तिकता का प्रत्यक्ष परिणति माना गया है। ईश्वर निष्ठा और भक्ति का यही फलितार्थ है। अब यहाँ पर गुरुदेव ने वो पॉइंट बता दिए कि हम आध्यात्मिकता की ओर चल रहे हैं, तो उसका क्या प्रमाण है, कौन कौन सी चीजें हैं जो बता सकती हैं। एक तो दोनों का लक्ष्य यही है, आध्यात्मिकता और आस्तिकता का एक ही लक्ष्य है, उनका एक ही प्रयोजन है कि हम ईश्वर के तत्व दर्शन को समझें। हमारे मानवीय अंतःकरण में वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, प्रेम, करुणा, संवेदना, दया, कर्तव्य पालनता का भाव, सारी अवांछनीय भावनाओं का निष्कासन हो जाए। सारी देव विचार, देव भावनाएं, सत्प्रवृत्तियां हमारे अंदर बढ़ती चली जाएं। हमारी करुणा, उदारता इस लेवल पर बढ़ जाए कि हमें किसी का कष्ट, किसी की तकलीफ देखी न जाए, और अपने आप को कष्ट में रखकर भी दूसरे की सहायता करने का भाव अंतःकरण में जागृत हो जाए। त्याग और बलिदान की भावना से मन ओतप्रोत हो जाए। तो अगर ये सब कुछ घटित हो रहा है तो हम आध्यात्मिकता के मार्ग पर हैं, हम मैं और मेरा से ऊपर उठ गए हैं। आगे अध्यात्म क्षेत्र का मंतव्य यह है कि हर व्यक्ति को अपने कायिक और मानसिक क्षेत्र को उर्वर भूमि मानकर उसमें सद्गुणों की, सत्कर्मों की, सत स्वभाव की कृषि करनी चाहिए। अब गुरुदेव ने कितना सुंदर लिखा, जैसे मिट्टी में किसान बीज डालता है और फिर हरी भरी फसल आती है, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि अपने आप को कायिक और मानसिक क्षेत्र और भावनात्मक हर क्षेत्र पर ये डालो कि ये हमारी उर्वर भूमि है, ये हमको एक भूमि मिल गई है, और इस भूमि में हमको बीज डालने हैं। कौन से बीज डालने हैं? हमको ऑनेस्टी के, प्रेम के, करुणा के, संवेदना के, सद्भावों के, बलिदान के, त्याग के, ममता के, मातृत्व के, ये बीज डालने हैं। और फिर जब हम ये सत्कर्मों के बीज डालेंगे तो फसल अपने आप उगेगी। और केवल धन संपदा के पीछे नहीं भागना है, ये सब श्री का भाव है, इस श्री के भाव को समझना है। असली कमाई कृषि फार्मों, कारखानों आदि में नहीं होती, वरन वास्तविक दौलत तो काया कलेवर एवं मन संस्थान में उपार्जित की जाती है। प्रतिभा, समर्थता और गरिमा को बढ़ाने के लिए भी उसी लगन और तत्परता के साथ पुरुषार्थ किया जाना चाहिए जिस मनोयोग से धन कमाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा जाता है। हम धन कमाने के लिए कितने एफर्ट डालते हैं, मैक्सिमम एफर्ट उसी दिशा में होते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं इसको भी उससे कम ना आका जाए, इस दिशा में भी उसी लेवल पर एफर्ट डालने हैं कि ये, क्योंकि ये एक्चुअली सही धन यही है, सही पूंजी यही है। जो धन हम बाहर मेटेरियलिस्टिक उसमें कमा रहे हैं वो सच्ची पूंजी नहीं है। तो अगर हम इधर भी अपने एफर्ट डाल देंगे तो जो फसल उगकर आएगी, जो फल निकल कर आएगा, वो बहुत ही श्रेष्ठ होगा, वो अंतरात्मा को बहुत प्रिय लगने वाला होगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, व्यक्ति और समाज को समुन्नत बनाने के लिए धन से भी बढ़कर प्रतिभाशाली और उच्च चरित्र वाले नागरिकों की आवश्यकता पड़ती है। अभी हमारे पास प्रतिभा है और उस प्रतिभा का हम सदुपयोग ना करें, दुरुपयोग करें, तो क्या ही फायदा होगा। लेकिन जो धार्मिक है, जो आध्यात्मिक है, जिसने अध्यात्म के मर्म को समझ लिया,
जिसने अध्यात्म की सही डेफिनेशन को जान लिया, उसके जीवन में उसकी प्रतिभा का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत श्रेष्ठ दिशा में हो जाएगा। एक कवि है, वो चाहे तो श्रेष्ठ कविता भी लिख दे और वो चाहे तो कविता के नाम पर कुछ भी परोस दे लोगों को। जो मूवीज बनती हैं, हर तरह की मूवी बन रही है इस दुनिया में, तो श्रेष्ठतम भी बन सकती है और एकदम निकृष्ट कोटि की भी बन सकती है। तो प्रतिभा तो है ना। एक पेंटर है, चाहे तो भगवान की पेंटिंग बनाए, सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाए, और चाहे तो बिल्कुल ऐसी पेंटिंग बनाए कि आंखों से देखी भी ना जाए। तो डिपेंड करता है प्रतिभा का सदुपयोग। तो प्रतिभा तो हर मनुष्य में, भगवान ने सबको प्रतिभा देकर भेजा है, लेकिन जिनका अंतःकरण जाग जाता है, जो अध्यात्म के मार्ग पे चल जाते हैं, जिनको अध्यात्म का तत्व दर्शन समझ में आने लगता है, वो अपनी प्रतिभा का भी सदुपयोग कर जाते हैं। तो यही गुरुदेव आज की डेट में कह रहे हैं कि सत्कर्मों की खेती करने का नाम अध्यात्म है। हम अपने उर्वर भूमि पर जो हमें मिली है, मानसिक, कायिक और वैचारिक, इस पर श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ भावनाओं के सत्कर्मों के बीज बोते रहेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारे भीतर का सतयुग जाग जाएगा। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।